जय माता दी मित्रों, आखिरकार 3 मार्च को मंगलवार के दिन सबसे बड़ा इस साल का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत के कम से कम 200 शहरों में ये दिखाई देगा, यानी कि 200 नगरों के अंदर ये दिखाई देने वाला है। ये जो चंद्र ग्रहण है प्राय खगराज चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है, जिसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। और भारत के अधिकतर क्षेत्र, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो या फिर आपका मणिपुर हो, आपको हर जगह ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही साथ भारत के साथ ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में भी ये दिखाई देगा। यानी भारत के 200 नगरों के अंदर ये रहेगा। ये चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है, याद रखिएगा। और ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दिन में 3 मार्च को दिन में 3:20 से लेकर और शाम को 6:47 तक रहने वाला है। यानी 3 घंटे 27 मिनट इसकी अवधि रहेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मानचित्र ए के अंदर आप दिखाई दे रहा है कि किस किस जगह पे चंद्र ग्रहण में क्या स्थिति दिखाई देगी, ये आपके सामने दिख रहा है। पूरा भारत का मानचित्र आपके सामने आ रहा है। चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से आपको दिख रहा है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट में कैसा कैसा, यानी कि पूरा भारत को कवर करने वाला है, भारत के अधिकतर नगरों को कवर करने वाला है। साल 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, याद रखिएगा। साथ ही साथ बी मानचित्र के अंदर, यानी कि दूसरे चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत के 200 नगरों की हम आपको लिस्ट दे रहे हैं कि उसमें चंद्र ग्रहण किस किस समय पे लगने वाला है। आप खुद देख सकते हैं कौन से नगर में आप रहते हैं। यदि दिल्ली में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा, यदि आप हरियाणा में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा, यदि आप गुड़गांव में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा, यदि आप पंजाब में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा, हिमाचल में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा, इनफैक्ट आप बंगाल में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो जयपुर में रहते हैं तो कितने बजे लगेगा। ये पूरी की पूरी 200 नगरों की हम आपके लिए लिस्ट लेके आए हैं, जिसके अनुसार आप जान सकते हैं कि आपके शहर में ये चंद्र ग्रहण कितने कितने बजे लगने वाला है। ये आपके सामने आ रही है लिस्ट। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा मानचित्र है, डायग्राम आपके सामने आ रहा है कि चंद्र ग्रहण आखिरकार 3 मार्च 2026 को मुख्य शहरों में कैसा दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं जालंधर में ये 25% चंद्र ग्रहण ऐसा दिखाई देगा, जो आपको चंद्र ग्रहण 25% रहेगा। चंडीगढ़ में 28% रहेगा। दिल्ली में 29% चंद्र ग्रहण दिखाई देगा का इफेक्ट रहेगा। साथ ही साथ जम्मू के अंदर 23%, देहरादून के अंदर 29%, इसी प्रकार से शिमला के अंदर 28% चंद्र ग्रहण की डायग्राम ऐसी है। वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देगा, जो आप देख रहे हैं 65% चंद्र ग्रहण वाराणसी से आपको देख सकते हैं। यदि आप वाराणसी में रहते हैं तो अच्छे चंद्र ग्रहण के दीदार आपको हो सकते हैं। तो ये आपके सामने मानचित्र है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में ये लगने वाला है, अमेरिका में ये लगने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लगने वाला है। साथ ही साथ ये जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी सुबह 6:20 से सूतक काल आपका शुरू हो जाएगा। सूतक काल के अंदर लंबी दूरी की यात्रा करना वर्जित होता है। नया घर बनाना, नई गाड़ी बुक करना, कोई वस्तु खरीदना खराब होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ नाखून काटना, बाल बनाना, मैथुन क्रिया करना वर्जित होता है। साथ ही साथ सूतक काल के अंदर जो बाल व्यक्ति हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं या गर्भवती महिलाएं, वो थोड़ा भोजन ले सकती हैं, अपनी दवाइयां ले सकती हैं। यानी कि भोजन और दवाइयां आप टाइम पे ले लीजिए। थोड़ा बहुत भोजन खा के, अगर आपके घर में बालक है, आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है या वृद्ध व्यक्ति है, तो उनका खाना छोड़े नहीं। सूतक काल और ग्रहण काल में भी वो खा सकते हैं, बस सोना वर्जित होता है। कोशिश करें कि सूतक काल, ग्रहण काल के दौरान सोए नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण काल में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का नाम ग्रहण करना होता है, यानी नेगेटिविटी को छोड़कर
ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी को ग्रहण करना ही ग्रहण होता है। याद रखिएगा, ग्रहण की यही परिभाषा है। तो ऐसे में यूनिवर्स में पॉजिटिविटी को कैसे आप अपने अंदर लाएंगे, अपने परिवार के अंदर लाएंगे, उसकी विधि क्या है? तो जब ग्रहण लग रहा हो, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया ही है कि 3:20 से लेकर 6:47 तक ये ग्रहण लगेगा। उस समय पे आप घर के अंदर हवन कर सकते हैं, पितृ का ध्यान कर सकते हैं, ओम पितृ देवता भ्यो नमः, पितृ की पूजा आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या ओम पितृ देवता भ्यो नमः, ये 2 मंत्र अगर आप करेंगे तो आपके घर के अंदर के में या आपके खानदान में जो भी बाधाएं हैं वो आपके परिवार के, आपके दादा परदादा, पितृ दोष, कुल दोष, इष्ट दोष, वो सब आपका दूर हो जाएगा और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो ऐसे में जब ग्रहण लग रहा हो तो मंदिर में ना जाके कहीं पर स्वच्छ स्थान पे आप बैठ जाएं और ग्रहण जहां लग रहा है, चंद्रमा जहां, उसकी ओर मुंह कर कर ओम पितृदेवता भ्यो नमः, ओम पितृदेवता भ्यो नमः, ओम पितृदेवता भ्यो नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जितना आप कर सकते हो उतना करोगे तो आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होके घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ग्रहण काल में ध्यान करना, मंत्र जाप करना बहुत ही अच्छा रहता है, याद रखें। चलिए अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण में जो ये लगने जा रहा है, इसमें ज्योतिषीय प्रभाव क्या पड़ेगा, मेदिनीय ज्योतिष क्या कहती है। तो मेदिनीय ज्योतिष के अंदर फाल्गुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति या जो क्षत्रिय है, स्वर्ण का जाति के हैं, उन पे कुछ पीड़ादायक रहता है, कुछ उनका वाद विवाद रहता है, उनका कुछ मनमुटाव रहता है, उनमें कुछ पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। दूसरा देखा जाए, मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने से मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में कुछ उपद्रव के योग नजर आ रहे हैं, अग्निकांड से संबंधित चीजें हो सकती है, मेदिनी ज्योतिष ये बोलता है। तीसरा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कुंवारी कन्या से जुड़ी हुई कोई अशुभ सूचना आपको विचलित कर सकती है, यानी कि पूरे देश को विचलित कर सकती है। तो कुल मिला के 3 प्रभाव है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। अब राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में मित्रों हम चर्चा करेंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप परेशान हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा नंबर तो आप जानते हो, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर मुझसे आप कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए ग्रहण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 12 राशि में से मेष राशि पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं खर्चा आपका 40 दिन तक बढ़ जाने वाला है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 40 दिन तक पड़ता है। बिजली मशीनरी पे आपका खर्चा रहेगा, व्यापार काम में बड़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ग्रहण का इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपको 1.25 किलो चावल जरूर दान देना चाहिए ग्रहण खत्म होने के बाद। तो दूसरा, अगर देखा जाए वृषभ राशि के बारे में बात करें, आपके लिए ग्रहण का इफेक्ट बहुत अच्छा है। धन का लाभ 40 दिन के अंदर होगा। पद, प्रमोशन, करियर में कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। रुका हुआ काम, रुकी हुई डील आपकी बनेगी। तो वृषभ राशि को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का भाई आपका अचानक स्थान परिवर्तन या कार्य एकदम से आपको छीन लिया जाएगा, पावर आपसे छीन ली जाएगी, यानी कुछ ना कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। पुलिस के, सरकारी कष्ट में दौड़ना भागना रहेगा आपका। तो तुरंत ही ये ग्रहण निकलने के बाद 1.25 किलो चावल भाई मंदिर में जाके दान दे के आए, गरीब को दान दे के आए। इसी प्रकार से मिथुन के बारे में बात होगी। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। इनके स्वामी चंद्रमा है। हल्की चोट 40 दिन तक आपको लग सकती है। धनहानि के आपके योग बनते हैं, या मानसिक रूप से आपके झगड़े बहुत होंगे। पति पत्नी रिलेशनशिप में वाद विवाद ज्यादा रहेंगे। आपको भी चंद्र ग्रहण का के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको 1.25 किलो चावल भाई दान देने पड़ेंगे, नहीं तो इसका इफेक्ट आपको लगेगा। सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह राशि पे इसका जो इफेक्ट है, सरकारी कष्ट आपका बढ़ सकता है। वाहन, बिजली पे आपका खर्चा होगा। हल्का पैर में चोट लग सकती है। आपको भी 1.25 किलो चावल दान देना पड़ेगा और ये किसी गरीब को दें ग्रहण खत्म होने के बाद। इसी प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण का फल बहुत अच्छा नहीं है 40 दिन तक। करियर में बहुत ज्यादा कठिनाई रहेगी। करियर में काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे, अशुभ सूचनाएं मिलेंगी, ऑर्डर कैंसिल होंगे,
थोड़ा सा ग्रहण जब ये खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 1.25 किलो चावल उसको तुलवा के और किसी गरीब को दान दे दे या मंदिर में दान दे दे, ग्रहण का प्रभाव आप पे कम लगेगा। इसी प्रकार से तुला राशि के बारे में बात करें तो तुला राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव अच्छा है। धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, परिवार से मिलन होता हुआ नजर आ रहा है, परिवार के साथ में कोई खुशखबरी मिलेगी, आपका रुका हुआ कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है, परिवार के साथ में या परिवार के सदस्यों के साथ में कहीं घूमने का प्लान भी आप कर सकते हैं 40 दिन में। तो तुला राशि के लिए इफेक्ट बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी परेशानी, संतान को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं, वाहन और बिजली पे खर्चा हो सकता है। आपको भी 1.25 किलो चावल ग्रहण के बाद तुलवा के दान देना है। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में बात करें, आप पे पॉजिटिव इफेक्ट है। अचानक तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। धन से, करियर से जुड़ी हुई या परिवार से जुड़ी हुई 2 बड़ी खुशखबरियां 40 दिन के अंदर आपको मिलेगी। अच्छा खासी डील, अच्छा खासा धन लाभ धनु राशि को होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मकर राशि के लिए भी ये ग्रहण पॉजिटिव रहेगा 40 दिन तक। पार्टनर के साथ में अनबन खत्म होगी, पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं। आपको कोई धन का, पद का लाभ होगा, अच्छा आपका काम बढ़ेगा, रुका हुआ धन, रुकी हुई डील आपको मिलेगी। तो मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा ये ग्रहण रहने वाला है। कुंभ राशि, इसी राशि पे ये जो 3-4 ग्रह एक साथ आएंगे, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु की युति यहीं पर बनेगी, तो सरकारी कष्ट के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ काम में कठिनाइयां आपकी रहेंगी, वाहन पे आपका खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा और संतान से संबंधित कोई ना कोई बैड न्यूज सुनने को नजर आएगी 40 दिन में। तो आपको क्या करना है, कुंभ राशि को ग्रहण खत्म हो जाए तुरंत 1.25 किलो चावल तुलवाइए और मंदिर में या किसी गरीब को दान देके आइएगा, तो ग्रहण का इफेक्ट इमिडिएटली आप पे कम होगा। मीन राशि के बारे में बात करें तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा है। करियर में आपको गुड न्यूज मिलेगी, पद धन का आपको लाभ मिलेगा, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, परिवार सदस्य से कोई खुशखबरी आपको सुनाएंगे, तो 40 दिन आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। तो ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चंद्र ग्रहण से संबंधित सब कुछ आपको समझाया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिएगा। जय माता दी।